है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। दांतारामगढ़ के करड़ गांव में हुई महिला की हत्या उसके ही पड़ोसी युवक ने की थी। नशे के कारण कर्ज में डूबे युवक करीब 2 महीने से घर की रैकी कर रहा था। रुपए के लेन देन को लेकर उसका घर में आना जाना था, इसलिए उसे पता था कि नगदी और गहने कहाँ रखे होते हैं। लूट के बाद किसी को शक नहीं हो, इसलिए गहने और नकदी को बाइक की टूल किट में रखकर पीड़ित परिवार के आसपास ही घूमता रहा, बल्कि हमदर्द बनकर उसी बाइक से उनको घुमा रहा था। पुलिस ने मामले में 26 साल के हेमराज कुमावत को गिरफ्तार किया है। हेमराज पर नशा की लत की वजह से कर्जा हो गया था। हेमराज पहले भी लूट का प्रयास करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन असफल रहा। पुलिस ने बताया कि हेमराज को पता था कि मूल सिंह के जाने के बाद मदन कंवर अकेली होती है। हालांकि उसका आना जाना होने के कारण पहचान का डर था, इसलिए उसे चाकू से गला रेत कर पहले हत्या की। इसके बाद लूट के सामान को बाइक की टूलकिट में रखकर दूर निकल गया। हत्या के बाद हंगामा हुआ तो अनजान सा बनता हुआ भीड़ में आ गया। परिवार को सांत्वना देने भी पहुंचा और घर से लेकर अस्पताल तक परिजनों को उसी बाइक पर लेकर घूमा भी। हत्या के बाद से ही पुलिस को अंदेशा था कि कोई नजदीकी व्यक्ति ही हत्यारा हो सकता है। उसी थ्योरी पर आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई। हेमराज ने अपने बयानों में पुलिस को गुमराह किया, जिसके कारण उस पर शक गहरा गया। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के बताई जगह से चाकू, बाइक से 30,000 रुपए की नगदी और सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए। पति मूल सिंह 10:30 बजे पशुओं के लिए आहार लेने रेनवाल के लिए निकला था, जबकि 70 वर्षीय महिला मदन कंवर घर में अकेली थी। करीब 12:30 बजे मूल सिंह लौटा तो मदन कंवर को गला रेत कर हत्या हो चुकी थी। अलमारी और बक्से में रहे 3 लाख के गहने और 30,000 की नगदी चोरी हो गई थी। पुलिस ने बताया कि आसपास घर भी नहीं बने हुए हैं। जिस समय वारदात हुई, अधिकतर लोग काम पर बाजार में जा चुके होते हैं और महिलाएं घर के अंदर होती हैं। हेमराज ने गुमराह करने के लिए पहले बिजली का तार काटा, इसके बाद वारदात की। और देखिए, करड़ गांव में कल जो एक वृद्ध महिला की हत्या की गई थी, लूट की गंभीर वारदात कारित की गई थी, उसमें आज जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है। हेमराज कुमावत नाम है मुलजिम का। उससे हथियार जो इस्तेमाल किया गया था, एक चाकू, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ जो रकम चोरी करके वो उस घर से लूट करके उस घर से ले गया था, वो बरामद की गई है। सोने के कुछ आर्टिकल्स हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। अभी भी कुछ और आर्टिकल्स हैं जिनके लिए उससे पूछताछ की जा रही है, उनकी भी बरामद। हेमराज का उस घर से संबंध ये था कि लगातार जो दंपत्ति उनके पास से आता जाता रहा है, क्योंकि उस गांव का ही रहने वाला है। तो गांव में जैसे सभी एक दूसरे को जानते हैं, उस क्रम में वो लोग भी इसे जानते थे और लगातार ही उनके घर पर आता जाता था। इसने कोई पहले वारदात नहीं की हुई है, लेकिन इस घटना से पहले ये पैसे चुराने की कोशिश कर चुका है इसी घर में। उसकी इच्छा थी कि मैं पैसे किसी तरह से पैसे चुरा लूँ, क्योंकि बहुत सारे कर्ज उठपटांग के इस व्यक्ति के द्वारा लिए हुए हैं। चोरी के लिए गया था नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर यह है कि इसके दिमाग में ये बात लगातार चल रही थी कि मुझे इनके घर से रकम निकालनी है। इसके पास में चाकू रहता था, जो दिखाता है कि इसके दिमाग में शुरू से ये बात थी कि मैं रकम निकालने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए चाकू के इस्तेमाल तक चले जाने की इसके दिमाग में मंशा रही होगी, इसीलिए चाकू लेकर के ही वारदात करने गया। इसको महिला को मारने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक तो महिला बहुत अच्छे से जानती है, और जब उस महिला को महिला ने इसको वहाँ पर देखा तो इसे इस बात का एहसास हो गया कि अगर ये महिला जीवित रहेगी तो निश्चित रूप से पुलिस उस तक आसानी से पहुंच जाएगी, और इस वारदात का खुलासा पुलिस जो है इस महिला के बयान के आधार पर कर लेगी। इसलिए इसने इस महिला का मर्डर कर दिया। इसके अलावा कोई इसके अलावा भी कोई बंदिश है? नहीं, फिलहाल अभी तक के अनुसंधान से कोई भी अन्य व्यक्ति इसमें शामिल नहीं पाया गया। इसी व्यक्ति के द्वारा वारदात की गई। इस घटना के बाद इसका क्या इस घटना के बाद में ये व्यक्ति वहीं पर था। इसने जो भी वारदात में इस्तेमाल करने वाला चाकू था उसको छुपा दिया, जो सामान चोरी किया, जो पैसे चोरी किए उन्हें छुपा दिया, और ये बहुत ही अन्य गांव वालों की तरह वहाँ घूमता रहा। पुलिस के जाने के बाद में जैसे अन्य गांव के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर घटना के बाद, वैसे ये वहाँ पर खुद भी आया। इसे पता था कि अगर मैं वहाँ नहीं आऊँगा तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ इनके घर अक्सर हर 2-4 दिन में इनके घर आता था। पुलिस का इस पर शक कैसे हो सकता है? देखिए, पुलिस का शक सबसे पहले इस बात के लिए इस पर गया क्योंकि मृतका के पति का ये कहना था कि पिछले कुछ दिनों से रेनवाल जाने की बात वो सोच रहे थे, और इस बारे में हेमराज के साथ में उनकी चर्चा भी हुई थी। हेमराज खुद इंटरेस्टेड था कि उनके साथ वो रेनवाल जाएगा, पर कल जब वो रेनवाल गए तब हेमराज उनके साथ नहीं गया।
तो सबसे पहला शक ये हुआ कि आखिर एक तो पहले वो व्यक्ति जाना क्यों चाहता था साथ में, और दूसरा जब वो गए तो वो साथ में क्यों नहीं गया। शेखावटी लाइव के लिए दांतारामगढ़ से नरेश कुमार की रिपोर्ट। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।